एंड आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और हम लोग का जो भी टारगेट चल रहा है वो चल रहा है हायर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1, जो बीएससी और बीए आर्ट्स साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए। सेशन जो है वो 23 से 27 के लिए है। और आज हम लोग का जो पार्ट 11 वीडियो चलेगा, इससे पहले जो पार्ट 10 तक अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है हाइपरबोलिक फंक्शन। हम बोले थे कि लगभग जो है 15 से 16 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद जो है जो सेकेंड यूनिट है, चूँकि 5 यूनिट तक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको नवंबर तक लास्टली कंप्लीट कर देंगे। चूँकि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, तो कुछ रीज़न होने के कारण तो अब से जो है वीडियो आपका पर डे अपलोडेड होते रहेगा और आप देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको 15 वीडियो में टोटल कंप्लीट कर दें। चलिए आज शुरू कर रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। इससे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग किए हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं, तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आज हमको लगता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 4 से 5 सवाल और बचा हुआ है। तो बोल रहा है क्या चीज़ कि इफ़ यदि साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा हो, तो बोल रहा है क्या चीज़ की प्रूफ करें। हमको दिखाना क्या चीज़ है, तो या सो दैट कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बोल क्या रहा है कि साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा। तो प्रूफ करना है कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, तो 3। अब देखिए, चूंकि मेंशन मेरे पास क्या है साइन थीटा प्लस आई फाई, तो हम लोग पहले फॉर्मूला अगर इसको ब्रेक करते हैं साइन ए प्लस आई बी में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू मेरे पास दिया है कितना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज़। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू मेरे पास मेंशन है tan अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा। और एक चीज़ बोलना था क्या कि देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा है, यहाँ फाई है, इधर देखिए अल्फ़ा है, इस जगह भी अल्फ़ा है, तो हमको इस चीज़ को ओमिट करना है। तो इसके लिए एक ही प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, तब समझा रहे हैं। साइन थीटा कॉस आई फाई को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई, बीच में प्लस कॉस थीटा साइन आई फाई को हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये लिखेंगे tan अल्फ़ा और प्लस आई सेक अल्फ़ा। हम बगल में मेंशन कर देते हैं कि अगर हमको लिखना है साइन ऑफ आई फाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई, और लिखेंगे कॉस आई फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। ध्यान से समझिएगा क्या करना है हमको। तो इक्वेटिंग रियल और एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए ये टोटल रियल है, तो ये इसके साथ करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, इक्वेशन फर्स्ट, आई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या चीज़, कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई इज इक्वल टू सेक अल्फ़ा, इक्वेशन सेकेंड। अभी हम जस्ट बोले थे कि चूँकि प्रूफ जो हमको करना है इन टर्म ऑफ थीटा एंड फाई में है, और इस जगह देखिए tan अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा आ रहा है, तो मेरे पास एक ही मतलब कि प्रोसेस बचता है कि अगर इसको न्यूमेरिकल्स वैल्यू में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा को एलिमिनेट करते हैं। तो अल्फ़ा को जैसे एलिमिनेट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, और इसके बाद क्या करते हैं 2 में से 1 को माइनस करते हैं, वीजेट। देखिए जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई माइनस या सेक स्क्वायर, हाँ सॉरी इसको पहले लिखते, बाय मिस्टेक हो गया कि हमको जो पहले लिखना था ये लिखना था कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ इज इक्वल टू लिखेंगे क्या चीज़, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर फाइ है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ। अब देखिए कोई भी चीज़ इसमें कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमको जो प्रूफ करना है कॉस 2 थीटा के फॉर्म में, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला में कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, और एक दूसरा फॉर्मूला भी, ये भी हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला होता है मल्टीपल फॉर्म में। अब देखिए जब इसको हम ब्रेक करेंगे, ये चीज़ को हमको क्या करना है, ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इनटू ये ऑलरेडी है ही साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ माइनस, अब देखिए फिर 1/2 से गुना और भाग साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 कर दिए, इनटू क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ इज इक्वल टू, ये तो 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब एलसीएम लेने की बात होगी तो ये तो 2 एलसीएम होगा, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइ होगा, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइ, बीच में प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइ माइनस, फिर इसको गुना करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाइ, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ, अब बाय 2 एलसीएम होगा तो इधर चल जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इस जगह जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस दोनों में, ये दोनों में, तो एक फॉर्मूले के पहले यहाँ पे देखिए कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा ऑलरेडी हम लोग के पास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको पहले लिखेंगे क्या चीज़, तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाइ माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइ, एक सेकेंड यहाँ पे प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ क्या होगा फाइ, देखिए दोनों प्लस का साइन और इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाइ, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ फाइ इज इक्वल टू कितना है 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक फाइ माइनस साइन हाइपरबोलिक, बगल में लिख देते हैं हम लोग कि जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाइ अब माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइ इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो कॉस 2 थीटा और इसका फॉर्मूला ही होता है कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाइ इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका तो मान 1 हो जाएगा, इधर गया तो कितना हो गया 2 + 1 दैट इज कॉल कितना हो गया 3, और हमको यही चीज़ क्या करना था प्रूफ करना था। प्लस में जब लेते हैं तो चूंकि ये बता देते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जैसे हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाइ तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ, अब प्लस हो जाता है कितना, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ, यही होता है। तो यही चीज़ हमको प्रूफ भी करना था, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये सवाल मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। और लगभग 2 से 3 प्रॉब्लम और करते हैं और आज हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट बाद जो है तब जो पार्ट का गेरगोडी सीरीज का एक पार्ट आएगा 12, और उसके बाद जो है 3 पार्ट में समेशन ऑफ सीरीज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बोलना था, जितना हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप धैर्यपूर्वक देखिए, एक भी प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सिटी से जो आता है वो मिसमैच नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कि बोल क्या रहा है कि इफ़ tan अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आई हो, अल्फा एंड बीटा बीइंग रियल, देन अल्फा इज इनडिटर्मिनेट। देखिए एक नया वर्ड मिला कि इनडिटर्मिनेट, और बीटा इज क्या है इनफाइनाइट। मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का जो नेचर होगा इनडिटर्मिनेट का मतलब किस नेचर में आएगा, तो 0/0 के नेचर में आएगा, और इन्फिनाइट का मतलब तो आप समझ रहे हैं बीटा का नेचर जो होगा वो इन्फिनाइट के फॉर्म में आएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। मेरे पास जो मेंशन है तो ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, मेरे पास कितना मेंशन है तो आई, इसको 1 मान लीजिए,
इस कंडीशन में चूंकि अल्फा प्लस आई बीटा है, तो चूंकि अल्फा और बीटा को सेपरेट करने का एक ही तरीका है, इसको कंजुगेट कर देते हैं। तो जैसे कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस आई बीटा, जहाँ पर प्लस आई है तो वो कितना हो जाएगा माइनस आई को रिप्लेस कर दिए माइनस आई में। अब देखिए चूंकि पहले अल्फा का बात कर रहा है रियल पार्ट का, तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर जनरली हम अल्फा जोड़ अल्फा 2 अल्फा को जोड़ते हैं तो इसका एक ही कंडीशन हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस आई बीटा, बीच में प्लस अल्फा माइनस आई बीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा जोड़ अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, अब बाय होता है क्या चीज़, तो 1 माइनस tan a और इनटू क्या होता है, तो tan b होता है। अब देखिए चूंकि tan अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू कितना है i, और tan अल्फा माइनस आई का वैल्यू कितना है माइनस आई, बाय देखिए 1 माइनस tan अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या है i, और इंटू क्या लिखेंगे माइनस आई, तो i माइनस आई तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आई स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो दैट मीन्स कि 0 बाय कितना हो गया 0। तो यहाँ पे हम लोग किसको सेपरेट किए हैं, तो tan 2 अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, तो ऑब्वियस है कि अल्फा जो हो गया ये कैसा फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। चलिए एक खत्म। अब हमको क्या चाहिए, तो बीटा की ज़रूरत होगी, तो बीटा के लिए एक बार प्लस किए हैं और एक बार हमको क्या करना है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। देखिए tan हमको क्या चाहिए बीटा, तो चूंकि यहाँ माइनस जैसे हम देंगे तो अल्फा अल्फा कैसे होगा आई बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे देखिए क्या, अल्फा अल्फा कैंसिल, आई बीटा टू tan a माइनस बी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a और इनटू कितना होगा, तो tan b होगा। अब देखिए चूंकि tan हम लोग जानते हैं कि tan i फाई, सिंस ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये क्या होता है i tan हाइपरबोलिक ऑफ फाई, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि i tan हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा का तो मान अभी तुरंत बताएं आई है, इसका मान कितना है, तो माइनस आई, बीच में प्लस, ये लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा आई, ये होगा माइनस आई, तो ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो आई माइनस माइनस प्लस आई, अब बाय हो जाएगा कितना, तो 1, और चूंकि आई इंटू आई स्क्वायर होगा तो माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। देखिए फिर से चूंकि आई इंटू आई स्क्वायर होगा, आगे में माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2i बटे 2, कट के कितना हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आई हो गया। अब देखिए आई tan हाइपरबोलिक ऑफ है, चूंकि इसका हम लोग हाइपरबोलिक में फंक्शन में पढ़े हैं कि tan हाइपरबोलिक, देखिए हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कि tan हाइपरबोलिक ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बटे e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे i इंटू ई पे पावर, ये मेरा सॉरी यहाँ पे बीटा होगा, ई पे पावर कितना होगा 2 बीटा माइनस ई पे पावर -2 बीटा बाय ई पे पावर ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा अब प्लस ई पे पावर कितना होगा -2 बीटा इक्वल टू आई। तो ये दोनों तो ऑब्वियस है कि कट गया मेरे पास। अब क्या बचा है, इसके साथ ये दोनों कटने के बाद 1 बचा, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताते हैं, अप्लाई सी एंड डी। ये चीज़ क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका हिंदी होता है योगांतर निष्पत्तियाँ। मतलब कि अगर a बाय बी है और c बाय डी है, मीनिंग समझिएगा कि अगर LHS बराबर RHS है, अगर एक बार इसमें हम जोड़ते हैं a प्लस बी, उसी a में एक बार घटाते हैं और इधर भी एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स क्या कि LHS और RHS का जो नेचर है वो सेम रहेगा। अब देखिए इसी में एक बार अगर हम लोग प्लस करते हैं इस कंडीशन में, जैसे देखिए इधरों को एक बार जोड़े तो जोड़ने के बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू ई पे पावर 2 बीटा
और नीचे में एक बार माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ई पे पावर -2। चूँकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन से, यहाँ लिखेंगे 1 + 1 और एक बार क्या लिखेंगे 1 - 1। चूँकि इधर जाएगा माइनस तो 0, तो ये हो जाएगा 2 बटे कितना हो गया 0, और 2 बटे 0 हम लोग क्या लिखते हैं फाइनाइट। चूँकि ये नेगेटिव इधर जाएगा तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों कैंसिल, इसको ऊपर भेज दीजिए। ये तो इधर चल गया, ई पे पावर -2 बीटा 2 बीटा कितना होगा 4 बीटा इक्वल टू माइनस इधर चल गया था इन्फिनिटी हो गया, इसलिए बीटा जो है इज कैसा हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। यही 2 सवाल, एक सवाल और बचा हुआ, तब हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आपका आएगा वो आएगा हाइपरबोलिक गेरगोरी सीरीज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और है। चलिए आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि जितना भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग ये 11वां वीडियो है, ये प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और 4 वीडियो आएगा, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ और बोलना था, जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और सवाल बच गया हो, तो हम उसको जो है रिवीजन में जो है 2 वीडियो और आपका अपलोडेड होगा, लगभग 1 आवर के लमसम। वो 2 वीडियो में हम लोग जो एक बार रिवीजन राउंड चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि sin थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू 10x प्लस आई वाई। तो कहता है प्रूफ कीजिए tan थीटा, क्या प्रूफ करना, tan थीटा बाय tan हाइपरबोलिक ऑफ फाई इज इक्वल टू sin 2x बटे sin हाइपरबोलिक ऑफ 2y। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास जो मेंशन है वो है sin थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू tan x प्लस आई वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लिखा है मेरे पास, sin थीटा प्लस आई फाई को। अब हम इसको जहाँ पे ये प्लस है उसके जगह हम लोग आई को रिप्लेस करते हैं, तो sin थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x माइनस आई वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, अगर डिवाइडेड करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2 वी गेट, देखिए नेचर में क्या बदलाव आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा प्लस आई फाई। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए क्या, फ्रॉम 1/2 करते हैं, तो sin थीटा प्लस आई फाई। चूंकि ये चीज़ करने का मेन मोटो क्या है कि tan थीटा बटे कितना है कि tan हाइपरबोलिक ऑफ फाई। ध्यान से देखिए, tan थीटा उसी समय सेपरेट होगा जब इसके आई वाले पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे माइनस आई में, तब ना ये दोनों कैंसिल करेंगे अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो से। अब समझिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल टू, इधर हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस आई वाई, अब बटे हो जाएगा कितना tan x माइनस आई वाई। अब देखिए, अभी हम जस्ट बताए कि अगर मेरे पास LHS और RHS इक्वल हो तो हम लोग अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। अप्लाई कंपोनेंडो और एंड डिविडेंडो। इससे बेनिफिट हमको क्या मिलेगा कि कुछ पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। एक बार प्लस कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस आई फाई, बीच में प्लस साइन थीटा माइनस आई फाई। प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। तो ए प्लस किए और एक बार हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा प्लस आई फाई, बीच में माइनस कर देते हैं साइन थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan x प्लस आई वाई, बीच में प्लस tan x माइनस आई वाई, और फिर क्या लिखेंगे tan x प्लस आई वाई, बीच में माइनस tan क्या लिखेंगे x माइनस आई वाई। अब देखिए, चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं साइन c प्लस साइन d, जो साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। और अगर यही चीज़ रहेगा sin c माइनस साइन d, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d/2 और इंटू c माइनस d/2, साइन c माइनस d/2। अब देखिए, तो हम ऑब्वियस है कि इसको क्या लिखेंगे, sin c प्लस साइन d, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d। c प्लस डी की जगह क्या होगा, थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई बाय 2 इंटू कॉस, ये हो जाएगा थीटा प्लस आई फाई, अब माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस आई फाई बटे कितना होगा 2,
और बाय नीचे में क्या होगा साइन सी माइनस साइन डी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 cos सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस आई फाइव प्लस थीटा माइनस आई फाइव बटे 2 और इनटू साइन क्या हो जाएगा थीटा प्लस आई फाइव माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस आई फाइव बटे 2। ये LHS पार्ट हुआ। अब देखिए RHS में हम tan को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस, इसको भी लिखेंगे साइन बाय कॉस। तो थोड़ा सा हम इसमें शॉर्ट कर रहे हैं, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। या एक बार लिख ही देते हैं, tan को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ साइन एक्स प्लस आई वाई बाय कॉस एक्स प्लस आई वाई, बीच में प्लस क्या लिखेंगे कि साइन एक्स माइनस आई वाई बटे कॉस एक्स माइनस आई वाई, अब बाय डिवाइडेड बाय फिर एक बार प्लस था और देखिए इस जगह क्या था माइनस था, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस आई वाई बटे कॉस एक्स प्लस आई वाई, बीच में माइनस साइन एक्स माइनस आई वाई बटे कॉस एक्स माइनस आई वाई। अब देखिए इस जगह तो हम लोग इसमें फाइव कैंसिल हो जाएगा, इसमें थीटा थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पर भी 5 कैंसिल होगा, यहाँ पे थीटा कैंसिल। तो थीटा जो थीटा 2 थीटा बटे 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली फॉर साइन थीटा। देखिए थीटा यहाँ पर क्या होगा कॉस आई फाइव और आई फाइव 2 आई फाइव और डिवाइडेड करेंगे 2 से क्या बचेगा सिर्फ आई फाइव बाय, देखिए इसमें भी थीटा थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा और इनटू ये क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन आई ऑफ फाइव, चूँकि 2 से भाग लगेगा। अब जब इसको हम मल्टीपल करते हैं तो ये एलसीएम लेके तो साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा साइन बी और बाय, क्योंकि ये तो एलसीएम ही होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होगा साइन बी। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए साइन बटे कॉस तो हम लिख सकते हैं tan थीटा और कॉस, चूंकि कॉस आई फाइव है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाइव, और नीचे में क्या होगा साइन आई फाइव को क्या लिखते हैं हम लोग आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइव इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, नीचे में हो जाएगा फिर वही साइन ए माइनस बी, तो एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो tan मेरे पास ऑलरेडी था ही tan थीटा, ये देखिए कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक फाइव, लेकिन tan में अगर लिखेंगे तो 1 बटे हो जाएगा 1 बटे tan हाइपरबोलिक फाइव, आई पहले से है। अब इस जगह देखिए आई वाई कैंसिल, इसमें एक्स एक्स कैंसिल, तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2x और ये हो जाएगा साइन आई ऑफ 2y, यहाँ पे आई ऑफ 2y को लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2y, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और हमको यही चीज़ प्रूफ करना था tan थीटा बटे tan हाइपरबोलिक ऑफ फाइव इज इक्वल टू साइन 2x बटे साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2y। देखिए ये चीज़ हम लोग कंप्लीट प्रूफ कर लिए। तो एक चीज़ बोलना था कि आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आज हम लोगों ने जो है हाइपरबोलिक फंक्शन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। इसके जस्ट बाद जो है एक वीडियो आएगा ग्रेगोरियस सीरीज का, इसके जस्ट हम लोग जो है समेशन ऑफ सीरीज पर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है आपका वीडियो पार्ट 12 आएगा। तो चलिए धन्यवाद।